आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और आपको बता दूं, कल पूरे देश भर में एड्स डे मनाया जाएगा। इसकी अवेयरनेस के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू वेरी मच। सर, अगर जैसे कि हम एड्स की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्लो पॉइजन है और इस पे बहुत सारी बातें की जाती हैं, कुछ तथ्य भी होते हैं। आपका क्या कहना है इसकी अवेयरनेस के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए? सबसे पहले एड्स को आप डिस्क्राइब कीजिए। जो एड्स है, एड्स HIV है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV एड्स, तो वो तो वायरस है और एड्स फुल फ्लेज डिजीज़ हो गई। एड्स जो डिजीज़ है ये 4 मोडों से हो सकती है। आपका पहला जो है कि अगर अनप्रोटेक्टेड हम जिस्मानी ताल्लुकात रखें। दूसरा, अगर किसी को सिरिंज या नीडल अनस्टरलाइज्ड हो, उससे हो सकता है। तीसरा, अगर किसी का ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड किसी को चढ़ेगा, उसको हो सकता है। चौथा और एक ट्रांसमिशन है, उसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन से इन्फेक्टेड मदर को बच्चे को लग सकता है। तो ये 4 मोड है इसके फैलने के। इसके बगैर जो मिथ्स है, जो मिसकंसेप्शंस है, जो गलत बातें फैलाई गई है, जैसे कि एड्स छूने से नहीं होता, ये गलत फहमी है कि छूने से होगा, गले मिलने से नहीं होता, एक साथ खाना खाने से नहीं होता, और आप अगर एक साथ बेड शेयर करोगे, आप अगर एक साथ वॉशरूम शेयर करोगे, इन चीज़ों से नहीं होता है ये। और एड्स जो और सारे मिथ्स लगे हुए हैं कि इसका जी एक ही है मोड है कि आप फिज़िकल कांटेक्ट, बस नहीं। एड्स गलत सिरिंज खून चढ़ने से लग सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो सिरिंज अगर इन्फेक्टेड सिरिंज हो उससे लग सकता है, या मदर टू चाइल्ड, तो उस बच्चे का क्या कसूर है? तो अगर लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है, उनकी अवेयरनेस के लिए वो जो इनको ये स्टिग्माटाइजेशन कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि जी एड्स वाले छूत, ऐसा कुछ नहीं है। इनके साथ हमें प्यार से पेश आना चाहिए, इनको हेल्प करनी चाहिए। ये किसी भी तरीके से लग सकता है। आप देखिए उस बच्चे का क्या कसूर, जो HIV पॉजिटिव मदर से जन्मा, उसका कोई कसूर तो है नहीं। लेकिन आज मैं आपको ये बोलूँ कि हमारा और एक कोई भी जानकारी लेना चाहिए, कोई एनीथिंग अबाउट एड्स रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए। साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है, किस चीज़ से होता है, किस चीज़ से नहीं होता है, हमें क्या करना चाहिए। एक टोल फ्री नंबर हमारा है 1097। 1097 पे आप कॉल करें, फ्री कॉल करनी है। जो भी जानकारी और जहाँ भी आप होंगे आप वो ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो ये वर्ल्ड एड्स डे इस साल का थीम है, कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। तो उसमें यह है कि कम्युनिटी जो इस साल का थीम भी है कि हमें जो भी कम्युनिटी होगी, चाहे वो सोशल वर्कर्स की कम्युनिटी हो, NGOs हो, या कुछ PL-HIV पॉजिटिव है उनकी कमेटियाँ होती है, कम्युनिटीज़ होती है। हर एक कम्युनिटी का एक अपना रोल होता है इसमें कि वो ये कर सकते हैं कि अगर जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाए। एड्स की एक अच्छी बात ये है कि नो एड्स फॉर नो एड्स। एड्स के जानकारी ही एड्स से बचाव है। जितना लोग जानकारी लेंगे, जितना लोग अवेयर हो जाएंगे इसके बारे में, उतना इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। एड्स की कुछ स्टेजेस होती हैं जिस तरह से उसे बचने के लिए? हाँ, देखिए, बचने के लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले तो यही है कि जो भी प्रिकॉशंस, जैसे आपने बोला, जो 4 मोड है उसको देखने में, उसको समझने में प्रिवेंशन लेना है जी। जब भी आपको कभी लगे कि, वैसे तो गवर्नमेंट सेटिंग में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जब हमें अगर उसके सिम्टम्स के बारे में पता हो? सिम्टम्स के बारे में अगर हम ज़्यादा बात करेंगे ना, लोगों में एक ऐसा कि किसी को लगे, देखो क्रॉनिक डायरिया एक सिम्टम है, डायरिया किसी चीज़, अब यहाँ क्रॉनिक कफ हो गया, क्रॉनिक कोई भी वेट लॉस, अननेसेसरी वेट लॉस होगा, या कोई इन्फेक्शन, ये ठीक ही नहीं होता। कुछ सिम्टम्स है जो इसकी तरफ हमारा इशारा करती है कि अगर मोर देन 10% लॉस होगा, आपका वेट लॉस होगा, या क्रॉनिक डायरियाज होंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, और उसको कहीं ना कहीं ये लगे कि उसका कोई कांटेक्ट में आया होगा किसी को, उनके लिए तो ये ज़रूरी है कि अगर पूरा सिम्टम्स बताया जाएगा तो हर एक को लगेगा शायद मुझे ही है, क्योंकि दे आर वेग। सबसे बड़ा मेन सिम्टम क्या? वेट लॉस। हाँ, वेट लॉस हो जाता है, लगने के बाद सीवियर वेट लॉस हो जाएगा बड़े दिनों। कभी इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज से 10 ईयर्स है।
जी। यानी कि अगर किसी में वायरस गया वो कल भी दिखा सकता है सिम्टम्स, 10 साल के बाद भी दिखते हैं। इसलिए वेग सिम्टम्स है, ऐसा स्पेसिफिक यही है कि वेट लॉस होता है, क्रॉनिक एरियाज हो गए, क्रॉनिक कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक ही नहीं होता है, ट्रीटमेंट करने के बाद ही उसको ये चीज़ें दिमाग में आके हाँ शायद मुझे ये टेस्ट कराना पड़े, शायद मुझे इसके लिए कंसल्टेशन कहीं ना लेनी कहीं जब हम पड़े। इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं, क्या पता हमें ऐसा कुछ हो। अवेयरनेस इज मेन फैक्टर। जी। ये ऐसी बीमारी है, आप अवेयर हो जाओगे, अवेयर रहोगे, प्रिवेंशंस लोगे, प्रिकॉशंस लोगे तो होगा ही नहीं। और दूसरी ये बात है कि आज हमारा एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है 1 दिसंबर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसमें हमारे एफसी साहब श्री अटल डोलू जी उसको इनाग्रेट कर रहे हैं। लोग आए, उधर जानकारी ले लें इसके बारे में, और जो टोल फ्री नंबर का भी 1097 उससे भी जानकारी मिल सकती है। वहाँ आके ज्वाइन करें, जानकारी ले और औरों को भी जानकार बनाए। जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर अवेयर नहीं है, अगर वो ये सारे सिम्टम्स अगर देखता है, अगर उसका इलाज नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को लेके अवेयर है, अपना इलाज भी करवाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर खुदा ना खास्ता आज के टाइम पे जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बढ़ चुकी है, इसके जो इलाज करने का तरीका वो बहुत 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 इम्प्रूव हो गया है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को लग भी गया इन्फेक्शन, चाहे किसी भी कारण से, तो आज हमारे उसको ICTC सेंटर में फ्री टेस्टिंग होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी को बताया नहीं जाता है। उसके बाद उसको ART सेंटर में हम भेजते हैं, टेस्टिंग फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, और ऐसी मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट आई है, ऐसी दवाइयाँ आई है जिसको वो लेने के बाद पूरा अपना जो उसका लाइफ स्पैन होगा वो निकाल सकता है। बट अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, तो उसके अच्छे हर प्रॉब्लम डिजीज का एक स्टेप बाय स्टेप होता है। हाँ, उसका क्या स्टेप होता है? जितना अर्ली इसका ट्रीटमेंट होगा उतना ही अच्छा आउटकम है। और आज की जो दवाइयाँ आई, दे कैन लिव देयर नॉर्मल लाइफ, लेकिन उनको पूरे इलाज में रहना है और हमारे ट्रीटमेंट पे, मैनेजमेंट पे क्या रहना है। ये जो एड्स की बीमारी क्या जड़ से खत्म हो सकती है देखिए, अगर अर्ली एज में हमें पता चल जाए, या हमें नहीं, अभी इरेडिकेट नहीं हुआ, वो ट्रायल फेजेस में ही है कि बिल्कुल नहीं, बट ये है कि 100% कंट्रोल में रहती है। जी, आने वाले समय में ऐसे भी जैसे टेक्नोलॉजी आप देखिए कि क्या है, ऐसा टेक्नोलॉजी, हमारी ट्रीटमेंट ऐसा आया है, हमारी ड्रग रेजीम ऐसी आई है कि ये जो पेशेंट है इनको हम वो दवाई दे के वायरल लोड बहुत कम होता है, एवं उसमें स्प्रेड होने के भी चांसेस कम है, किसी दूसरे को लगने के, जब वायरल लोड कम हो जाता है। और ऐसी दवाइयाँ हो कि दे कैन लिव देयर नॉर्मल लाइफ। जैसे आप देखो, डायबिटीज़ किसी को तो उम्र भर दवाई लेनी है, थायराइड है उम्र भर दवाई, हाइपरटेंशन है उम्र भर दवाई, वैसे इसी का भी है। जैसे किसी व्यक्ति को एड्स है, वो अपना इलाज करवा रहा है, अगर वो किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आता है, क्या उसे भी वो बीमारी होने के चांसेस है? नहीं, ये तो मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे किसी व्यक्ति को एड्स है और अगर उसका ट्रीटमेंट वो करवा रहा है, ये देखिए, अगर देखिए प्रोटेक्टेड करना है ना, प्रोटेक्टेड करना, अगर फिर भी जिसका वायरल लोड बहुत कम होगा, उससे फैलने में भी कम हो जाता है, स्प्रेड भी कम हो जाता है। ये तो वायरल लोड पे ही डिपेंड है, और ट्रीटमेंट से वायरल लोड नीचे आ जाता है। जी, हमारे इवन 2020 जो हमारा गोल ऑफ 2020 ये है कि 90 by 2020 90% ऑफ पीपल विद HIV पॉजिटिव शुड नो देयर स्टेटस। उनको पता होना चाहिए कि हमें जी ये इन्फेक्शन है। उसके बाद इनमें से 90% जुड़ जाने चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो 90% को ट्रीटमेंट मिलने के बाद 90% लोगों को वायरल लोड कम होना चाहिए। वो 2020 गोल है हमारा, JK सैक्स का भी और ओवरऑल नाको का भी। जी, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये हर एक का फ़र्ज़ है, हर एक की जिम्मेवारी है। जिस तरह इस साल का थीम भी है, कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस, हर एक आगे आए, हमारे साथ जुड़े, इसको इरेडिकेट करने के लिए JNK में। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के दिन को लेकर जिस तरह से हमने इनसे जानकारी ली, और अगर एड्स की रिगार्डिंग आपको और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप 1097 पे कॉल कर सकते हैं, और जितनी भी क्वेरीज आपकी है आप वहाँ पे जाके आपकी जो बात होगी वो सुनी जाएगी, और साथ ही साथ सारी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त होगी। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।